ये कहानी है एक 13 साल के फरिश्ते जैसे बेटे की, हजरत कासिम इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह की, जो इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे थे। करबला की तपती रेत पर उन्होंने अपनी जान इस्लाम की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी, सिर्फ ईमान, वफा और शहादत के साथ। ये कहानी है बहादुरी की, अदब की और इस बात की कि असली ताकत उम्र में नहीं, ईमान में होती है। शुरुआत करते हैं उस बच्चे की कहानी से जिसकी कुर्बानी आज भी दिलों को हिला देती है। करबला की जमीन पर जिन पाक हस्तियों का खून बहा, उनमें हर एक का नाम मोहब्बत, सब्र और अल्लाह की रजा की मूरत है। उन्हीं शहीदों में से एक थे हजरत कासिम इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह। आज से हम एक ऐसे फूल की दास्तान बयान करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से था और जिसने महज 13 साल की उम्र में शहादत का जाम पिया। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह हजरत हसन इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे और हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के पोते, यानी आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के बेटे थे। इस रिश्ते के हिसाब से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परनवासे थे। आपकी वालिदा का नाम हजरत रामला रजी अल्लाहु अन्हा था। हजरत कासिम बचपन से ही नेक, सीधा और बुजुर्गों की इज्जत करने वाले थे। उनके चेहरे पर नूर की झलक थी और चाल ढाल, बोल चाल में असीलता और तहजीब नजर आती थी। आपने अपने वालिद हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह से इल्म और अदब सीखा। वालिद की वफात के बाद जब आप बहुत छोटे थे तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी परवरिश की। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के घर में पलने वाले इस फूल को जिस प्यार और तालीम से सींचा गया, वो उसकी शख्सियत से झलकता था। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में ही दीन, नमाज, रोजा और कुरान की तालीम पूरी कर ली थी। अल्लाह की रजा में ही उनकी खुशी थी। दुनिया की लज्जतों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनका दिल तो अल्लाह और उसके रसूल की राह में कुर्बानी देने को मचलता था। जब करबला का सफर शुरू हुआ तब आप भी अपने चचा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ थे। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 13 साल थी, लेकिन जज्बा ऐसा था कि बड़े बड़ों को हैरानी हो। करबला की तरफ बढ़ते हुए हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह हर नमाज में दुआ करते कि या अल्लाह, मुझे अपने चचा के साथ शहादत नसीब कर। करबला का मैदान तपता हुआ रेगिस्तान बन चुका था। एक तरफ हक का काफिला था जिसमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, उनके अहले बैत, बच्चे और कुछ वफादार साथी थे, और दूसरी तरफ यजीदी फौज थी जो ताकत और तादाद में कहीं ज्यादा थी, लेकिन दिल और ईमान से बिल्कुल खाली। हजरत कासिम इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह अब अपने चचा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ इस घेराव में थे। हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे। पानी की एक एक बूंद पर पहरा था। 3 दिन से बच्चे, बूढ़े और औरतें प्यासे थे, लेकिन सब्र और इस्तिकामत ऐसी थी कि किसी की जबान पर शिकवा नहीं था। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कमसिनी के बावजूद हालात को बखूबी समझ लिया था। वो अपने चचा की हालत को देखते और बार बार उनके पास बैठ जाते, उनके पांव दबाते और दिल से दुआ करते, या अल्लाह, मुझे अपने चचा की राह में शहीद होने की तौफीक अता फरमा। एक दिन इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने तमाम साथियों और अहले बैत को जमा करके एक खुतबा दिया। उन्होंने फरमाया, हम हक़न पर हैं और हमारे दुश्मन बातिल पर। जल्द ही हम में से हर एक को अपनी जान का नजराना पेश करना होगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारी मंजिल रजा ए इलाही है। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह इस नसीहत को सुनकर और भी मुतमिन हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डर के नहीं, बल्कि शहादत की तमन्ना में बहते हुए आंसू थे। करबला की रातें और दिन अब और सख्त होते जा रहे थे। भूख, प्यास, गर्मी और चारों तरफ से दुश्मनों का घेरा, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की छांव में हर एक फर्द को सुकून और यकीन हासिल था। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह अक्सर रात को जागकर नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से शहादत की दुआ करते। चचा के पास बैठते हुए कहते, चचा जान, क्या मुझे भी शहादत नसीब होगी? इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु
की आंखें भर आती, मगर वो सिर्फ इतना कहते, बेटे कासिम, तुम मेरी आंखों की ठंडक हो। तुम्हारे लिए अल्लाह की जो मर्जी है वही होगा। यहां तक कि 9 मुहर्रम की रात आ पहुंची, वो रात जिसमें अंधेरा आसमान से भी नहीं बल्कि इंसानियत के साए से भी उतर आया था। इसी रात हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक सपना देखा और उस सपने ने उन्हें यकीन दिला दिया कि अल्लाह उन्हें भी शहीदों की फहरिस्त में शामिल करने वाला है। करबला की जमीन पर 9 मुहर्रम की रात बहुत भारी थी। आसमान खामोश था, हवाओं में अजीब सा सन्नाटा और जमीन पर अंधेरे से ज्यादा दर्द फैला हुआ था। यजीदी फौज ने अपने हमलों की तैयारी कर ली थी और इधर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ आखिरी रात अल्लाह की याद में गुजार रहे थे। इसी रात हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा, एक रोशन और पाक ख्वाब। उन्होंने देखा कि उनके वालिद हजरत हसन इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। उनके चेहरे पर नूर है और उनकी आवाज में सुकून। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अब्बा जान, क्या मुझे भी शहादत नसीब होगी? हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, बेटे, तू जल्द ही अपने चचा हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ शहीद होगा और हम सब तुझे जन्नत में गले लगाएंगे। जब हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली तो उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। अल्लाह के फैसले पर उन्हें फख्र महसूस हो रहा था। सुबह होने से पहले ही वो अपने चचा के पास पहुंचे। उन्होंने अदब से कहा, चचा जान, मैंने ख्वाब में अब्बा जान को देखा है। उन्होंने मुझे शहादत की बशारत दी है। अब मेरी रजा है कि मैं भी आपकी राह में अपनी जान कुर्बान कर दूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने भतीजे को सीने से लगा लिया, माथे को चूमा और कहा, बेटा कासिम, तेरा ये जज्बा अल्लाह को बहुत पसंद आएगा, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अदब से जवाब दिया, चचा जान, जब हक़ के लिए जान देना वाजिब हो जाए तो उम्र नहीं देखी जाती। मुझे सिर्फ एक बार इस्लाम की राह में तलवार चलाने दीजिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का दिल तो चाहता था कि इस फूल को बचा लें, मगर अल्लाह का फैसला उन्हें रोक नहीं सकता था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत में रखे बेटे, कल तुम भी मेरी आंखों के सामने अल्लाह की राह में कुर्बान होगे। इस रात हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत देर तक इबादत की। उन्होंने अल्लाह से एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे अपने चचा की आंखों के सामने शहीद कर ताकि मैं तुझसे राजी और तू मुझसे राजी हो जाए। अगली सुबह यानी 10 मुहर्रम करबला की तारीख में ऐसा दिन बन गया जिसने कयामत तक के लिए सब्र, जिहाद और कुर्बानी का पैगाम छोड़ दिया। अब वक्त आ रहा था उस मासूम जवान का जिसकी तलवार भारी थी मगर जिस्म नन्हा था। 10 मुहर्रम की सुबह वो सुबह थी जो जमीन पर जुल्म के अंधेरों और आसमान से रहमत के नूर के बीच की आखिरी जंग की गवाह बनी। करबला की तपती रेत पर एक तरफ यजीदी लश्कर था, हजारों की तादाद में, हथियारों और घोड़ों से लैस, और दूसरी तरफ थे इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके कुछ नेक वफादार साथी, कुल मिलाकर बस 72। जब एक एक कर अहले बैत और सहाबा मैदान में उतरने लगे तो हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह का दिल बेचैन हो उठा। वो बार बार अपने चचा के पास जाते, मगर हर बार इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उन्हें बड़े प्यार से रोक देते। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कहते, कासिम, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें देखकर अली अकबर की याद आती है। तुम्हारी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह का जज्बा, उनकी कुर्बानी की प्यास, वो अब किसी रोक को मानने वाला न था। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो डर या कमजोरी के आंसू नहीं थे। वो इस बात के आंसू थे कि कहीं आखिरी सांस लेने से पहले इस्लाम की राह में तलवार उठाने का मौका न छूट जाए। आखिरकार उन्होंने एक खत निकालकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को दिया। वो खत उनके वालिद हजरत हसन इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ था। उस खत में लिखा था, भाई हुसैन, जब मेरा बेटा कासिम जवान हो जाए और तेरा साथ दे सके तो उसे अपने साथ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। यही उसकी सबसे बड़ी नेमत होगी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जब ये खत पढ़ा तो झारो कतार रो पड़े। उन्होंने अपने भतीजे को गले लगाया, माथे को चूमा और कहा,
बेटा कासिम, अब तू भी शहीदों की फहरिस्त में शामिल होगा। जाओ, लेकिन होशियार रहना। अब हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने फौरन जंग की तैयारी की। उनका जिस्म छोटा था, लिहाजा जिरह और लोहे की ढाल उनके लिए भारी थी, लेकिन जज्बा बहुत ऊंचा था। उन्होंने अपने चचा हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु की मदद से अपने लिए एक सादा सी जिरह पहनी, एक छोटा सा तलवार उठाया और एक पुराने घोड़े पर सवार हुए। लेकिन जब वो तैयार हुए और मैदान की तरफ बढ़े तो सबकी आंखें भर आईं, क्योंकि मैदान में अब एक फूल उतर रहा था जो तलवार लिए अपने रब की रजा की तलाश में निकला था। 10 मुहर्रम की दोपहर सूरज जैसे गवाह बन चुका था इस्लाम के फूलों की कुर्बानी का। एक एक करके बहादुर साथी शहीद हो रहे थे। अब मैदान की तरफ बढ़े हजरत कासिम इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह, उम्र सिर्फ 13 साल, जिस्म नाजुक, कद छोटा, लेकिन दिल शेर से भी बड़ा। जब वो घोड़े पर सवार होकर करबला के मैदान में उतरे तो दुश्मनों ने हंसी उड़ाई। किसी ने कहा, यह बच्चा जंग करने आया है, क्या यही है हुसैन का सिपाही? मगर अगले ही लम्हे वो हंसी दहशत में बदल गई। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मैं कासिम बिन हसन हूं, नवास ए हैदर कर्रार, इस्लाम की हिफाजत के लिए निकला हूं। जो मुझसे लड़ना चाहता है सामने आए। दुश्मनों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 13 साल का बच्चा इस तरह ललकार सकता है। मगर जब उसने पहली तलवार चलाई तो एक नामी बहादुर सिपाही को ढेर कर दिया। फिर क्या था, हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मन की फौज में खलबली मचा दी। वो एक एक करके सामने आने वालों को गिराते गए। तलवार उनकी छोटी थी, लेकिन ताकत ईमान की थी। चेहरे पर नूर था, लबों पर अल्लाह का नाम और दिल में बस एक तमन्ना, या अल्लाह मुझे अपनी राह में कबूल कर ले। एक रिवायत में आता है कि हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने 17 दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। अब यजीदी फौज ने चाल बदली। एक साथ कई घुड़सवारों को हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भेजा गया। उनमें से एक शैतानी फौजी ने पीछे से वार किया। तलवार उनके सिर पर पड़ी और वो घोड़े से गिर गए। जैसे ही वो जमीन पर गिरे, उन्होंने आखिरी आवाज लगाई, या अम्मा, या चचा। ये सदा सुनते ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बिजली की तरह दौड़े। मगर जब वो पहुंचे तो उनके नन्हे भतीजे के जिस्म को घोड़ों ने कुचल डाला था। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें गोद में उठाया, उनके चेहरे से खून साफ किया और कहा, बेटा कासिम, तुझे बुला लिया गया, तू सच्चा शहीद है, तुझ पर सलाम हो ए इस्लाम के सच्चे जवान। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की लाश को खैमों में लाया गया। औरतों और बच्चों की सिसकियां में आसमान तक पहुंच रही थीं। उनकी मां ने जब बेटे का चेहरा देखा तो कहा, ए मेरे लाल, तू अल्लाह की राह में कबूल हो गया, मैं तुझ पर फख्र करती हूं। इस्लाम का ये जवान फूल अब करबला की जमीन पर हमेशा के लिए अमर हो चुका था। करबला की तपती हुई जमीन पर जब हजरत कासिम इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह की पवित्र और मासूम जान शहीद हुई तो हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। हक और सच्चाई की राह में एक नन्हा सिपाही अपने जज्बे और ईमान से इतना बड़ा काम कर गया कि बड़े बड़े सूरमाओं को झुका गया। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उन्हें गोद में लेकर खैमे की तरफ लौटे तो उनके चेहरे पर वो दर्द था जो कोई बाप अपने बेटे को खोकर महसूस करता है, और वो फख्र भी था जो एक रहनुमा को अपने बहादुर सिपाही पर होता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जमीन की तरफ नजर करके कहा, ऐ जमीन, तू गवाह रहना, ये मेरा भतीजा था, हसन का फूल इस्लाम की राह में कुर्बान हो गया। या अल्लाह, तू गवाह रह कि हमने तेरा हुक्म पूरा किया। खैमों में पहुंचकर जब हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की मां हजरत रामला रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे की लाश को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उनके होंठों से शिकायत का एक लफ्ज भी न निकला। उन्होंने बेटे के चेहरे को चूमा और कहा, मेरे बेटे, तू धन्य है, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। तू अब अपने अब्बा हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह से मिलेगा। मैं गमगीन हूं, लेकिन नाज करती हूं तुझ पर। इस्लाम के सच्चे दीवानों में हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शहादत एक ऐसा मुकाम बन गई जो रहमत, बहादुरी और सब्र का नायाब मिसाल है।
उनकी शहादत ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और अहले बैत की हिम्मत को और मजबूत कर दिया, क्योंकि अब हर एक जानता था कि जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, ईमान की है। और वो ईमान जिसे एक 13 साल का बच्चा भी लेकर शहीद हो गया, वो यजीद जैसे हुक्मरानों को हमेशा के लिए रुस्वा कर देगा। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनका जनाजा बाकी शहीदों के साथ रखा, तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि हमने तुझसे अपने सबसे करीबी रिश्ते कुर्बान कर दिए। तू ही हमारे सब्र का गवाह है। हजरत कासिम इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद करबला का मैदान कुछ और ही गवाही देने लगा था। अब वहां सिर्फ तलवारों की झंकार नहीं थी, वहां उस फूल की खुशबू भी थी जो सब्र, ईमान और कुर्बानी की मिसाल बन गया था। जब दुश्मनों ने देखा कि हुसैनी लश्कर का एक 13 साल का बच्चा भी इतनी बहादुरी से लड़ा और शहीद हुआ, तो उनमें खौफ और हैरानी फैल गई। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतने कमसिन बच्चे में इतना अज़्म और यकीन होगा। मगर कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अहले बैत के दिलों को भी एक नया जज्बा दिया। अब सबकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि फख्र के थे। हर कोई यही सोच रहा था, जब कासिम जैसे बच्चे ने जान दी तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के जवान बेटे थे, उन्होंने अपने छोटे भाई की लाश को देखा तो उनके चेहरे पर आंसू बहते गए। उन्होंने कहा, भाई कासिम, तू मुझसे पहले चला गया। तूने साबित कर दिया कि असली बहादुरी किसे कहते हैं। अब मेरी बारी है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत अली अकबर की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि हमने तुझसे कोई चीज नहीं बचाई, तेरी रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। इस शहादत ने बच्चों, औरतों और बूढ़ों तक को झंझोड़ दिया था। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने जब अपने भतीजे कासिम को देखा तो उन्होंने अपने रुमाल से उसकी पेशानी का खून साफ किया और कहा, ऐ मेरे भतीजे, तू कुर्बानियों की रूह बन गया, तुझ पर सलाम हो। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने लश्कर को फिर से नजर डाली। एक एक कर उनके वफादार साथी जा रहे थे, मगर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। सबकी जुबां पर एक ही बात थी, हमारा मकसद इस्लाम की सरबलंदी है और मौत हमारी जीत। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शहादत सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह के लिए दी गई ऐसी कुर्बानी थी जिसने इस्लाम की मिटती हुई चिंगारी को फिर से जला दिया। करबला की रेत अब तक कई जाननिसारों के खून से लाल हो चुकी थी। हजरत कासिम इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का दिल और भी भारी हो गया था। उन्होंने एक फूल को खोया था, लेकिन वो फूल अपने पीछे हिम्मत और सब्र की महक छोड़ गया था। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने भतीजे की लाश को बाकी शहीदों के पास रखा तो एक नजर से देखा, अब लश्कर बहुत छोटा रह गया था। साथियों की लाशें बिछ चुकी थीं, रह गए थे सिर्फ घर के लोग, अहले बैत। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उस वक्त सब बच्चों और जवानों को खैमे के पास बुलाया और कहा, अब कोई मैदान में नहीं जाएगा। कासिम चला गया, अली अकबर चला गया, अब तुम सब मेरे साथ रहो। मगर कौन रहना चाहता था पीछे? अब भी कई मासूम और जवान थे जो शहादत के लिए बेचैन थे। उनमें से एक थे हजरत अब्दुल्लाह और दूसरे थे हजरत औन व मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहिम, जो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा के बेटे थे। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने उनमें ऐसा शोला जला दिया था कि अब कोई भी अपने को रोक नहीं पा रहा था। हजरत औन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहिम ने कहा, अम्मी जान, चचा जान ने हमें मना किया है, मगर आप इजाजत दें तो हम भी कासिम की तरह अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहते हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा की आंखें भर आईं। वो जानती थीं कि अगर उन्होंने इजाजत दी तो बेटे फिर लौट कर ना आएंगे, मगर क्या करें, कासिम की मिसाल उनके सामने थी। उन्होंने आंसू पोंछे और कहा, जाओ मेरे लालो, तुम्हारा नाम भी कासिम की तरह अमर हो जाएगा। जब औन व मोहम्मद मैदान में उतरे तो दुश्मन दंग रह गया। ये कौन से बच्चे हैं जो शेरों की तरह लड़ रहे हैं? वो भी हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की तरह बहादुरी से लड़े और एक एक कर कई दुश्मनों को मारा।
मगर आखिरकार शहीद हो गए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जब उनके जिस्मों को लाए तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने कोई चीख नहीं मारी, बस सर झुका लिया और कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने जो लिया वो तेरी अमानत थी, तूने वापस ले लिया, मैं राजी हूं, तू भी मुझसे राजी रह। अब करबला के मैदान में हर माँ, हर बहन, हर बच्चा सिर्फ एक ही जबान में बात कर रहा था, हम कासिम की राह पर हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शहादत अब एक आग बन चुकी थी जो हर दिल में जल रही थी, वो आग जो यजीद की ताकत को राख में बदलने वाली थी। करबला की दास्तान अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। हजरत कासिम इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने न सिर्फ एक इब्तिदा की, बल्कि करबला के हर किरदार को अपनी हद से आगे ले जाने का हौसला दे दिया। अब एक एक करके अहले बैत के जवान मैदान ए जंग में जाते और शहीद हो जाते, और हर शहादत के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से बहता पानी अल्लाह की बारगाह में पेश की जाने वाली एक मुकद्दस कुर्बानी बनता। मगर अब वक्त आ गया था उस रुखसती का जो किसी भी बाप के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के बड़े बेटे, चेहरे से हू बहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह, बातों में वही नरमी, चाल में वही रफ्तार और दिल में वही नूर। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने उन्हें अंदर से जला दिया था। अब वो अपने वालिद के पास आए, सर झुकाया और कहा, अब्बा जान, अब मुझे इजाजत दें ताकि मैं भी कासिम की तरह आपके सामने शहीद हो जाऊं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बेटे को देखा, उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्होंने बेटे को गले लगाया, देर तक सीने से लगाए रखा, जैसे एक बाप अपने जिगर का आखिरी टुकड़ा बचा लेना चाहता हो। फिर बोले, बेटा अली अकबर, जब तू जाएगा तो मेरा सहारा चला जाएगा, मगर अल्लाह की राह में जाने से मैं कैसे रोकूं? हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अब्बा जान, अगर मैं शहीद न हुआ तो कासिम से नजरें कैसे मिलाऊंगा? ये सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने आंसू पोंछे बेटे को तैयार किया। जब हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए तो हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पीछे पीछे चलने लगे। किसी ने पूछा, आप क्यों चल रहे हैं मौला? उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे को जाते हुए देखना नहीं चाहता, मगर मेरा दिल उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं। जब अली अकबर मैदान की तरफ बढ़े तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ आसमान, गवाह रह, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी है, मैं उसे तेरी राह में भेज रहा हूं। उस वक्त हर औरत, हर बच्चा, हर जवान की आंखें नम थीं। कासिम की शहादत से जिस दीवार पर पहली दरार पड़ी थी, अब अली अकबर की शहादत से वो पूरी दीवार गिरने वाली थी। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने मैदान में पहुंचकर दुश्मनों को ललकारा, और फिर जो जंग हुई वो तारीख की सबसे दर्दनाक मगर सबसे रोशन लड़ाइयों में से एक बन गई। करबला की तपती रेत पर हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु का घोड़ा दौड़ रहा था, चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक और दिल में वही मोहब्बत जो कासिम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में थी। अब्बा की गोद में पला, रसूल के नक्शे कदम पर चला और अब अपने जानिसार भाइयों की तरह शहादत का ताज पहनने चला था। अली अकबर ने मैदान में पहुंचकर आवाज दी, ऐ यजीदी लश्कर, अगर तुम में रसूल से नफरत है तो जान लो, मैं उन्हीं की शक्ल लेकर आया हूं। दुश्मनों की आंखें चौंधिया गईं। कुछ ने कहा, ऐसा लगता है रसूल खुद आ गए हैं। कुछ कांप उठे, लेकिन हक से नफरत करने वालों ने तलवारें उठाईं। फिर जंग शुरू हुई। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने बहादुरी से लड़ते हुए कई दुश्मनों को हलाक किया। हर वार में वहशत थी, हर चाल में शेर की दहाड़, लेकिन वो भूखा था, प्यासा था। 3 दिन से पानी का एक कतरा भी हलक से न उतरा था। थोड़ी देर बाद वो लहूलुहान होकर वापस खैमे की तरफ लौटे। अब्बा के सामने आकर बोले, अब्बा जान, जंग तो कर रहा हूं, मगर प्यास ने हिम्मत तोड़ दी है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए। ये सुनते ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर मैं तुझे पानी पिला सकता
तो अपनी जबान काट कर तेरे हलक में रख देता, मगर क्या करूं, यहां कोई पानी नहीं। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए, कहा, अब्बा जान, अब मैं दोबारा नहीं लौटूंगा, इंशाअल्लाह आखिरी बार लड़ने जा रहा हूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बेटे की पेशानी को चूमा, फिर खुद चलकर घोड़े तक छोड़ा और आसमान की तरफ देखकर बोले, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहा, मैंने ऐसा जवान तेरी राह में कुर्बान कर दिया है जो हर माँ बाप की आंखों का नूर होता है। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु अब मैदान में लौटे। इस बार उन्होंने दुश्मनों की एक बड़ी टुकड़ी को चीर दिया, मगर अचानक एक मल्लाउन ने बर्छा लिया और सीने पर हमला किया। बर्छा सीने को चीरता हुआ पीछे निकल गया। अली अकबर घोड़े से गिरते हुए बोले, अब्बा, अलैका मिन्नी सलाम। अब्बा जान, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ पड़े। जब बेटे के पास पहुंचे तो देखा जवान बेटे का जिस्म जख्मों से छलनी है और चेहरा जमीन पर है। उन्होंने बेटे का सर अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगे। बेटा अली अकबर, तुझे खोकर मेरी कमर टूट गई, काश मेरी जगह तू बच जाता। इस लम्हे को देखकर आसमान भी रो पड़ा। हर खैमे से सिसकियों की आवाजें आने लगी। हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे लैल, सबकी चीखें उठी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बेटे के जिस्म को उठाया, कांधों पर रखा और कदम कदम पर कहते जा रहे थे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रह, मैं तुझसे राजी हूं। अब इमाम हुसैन का एक और सहारा छिन गया था। कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद अब अली अकबर भी चले गए, मगर उनकी कुर्बानी ने करबला के इंकलाब को मुकम्मल कर दिया। करबला की जमीन अब शहीदों की बस्ती बन चुकी थी। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल्लाह और कई अहले बैत के जवां बेटे अब इस मिट्टी में लहू से लथपथ लेटे थे, मगर इम्तिहान अब भी बाकी था। अब बारी थी हजरत अब्बास अलमदार रहमतुल्लाह अलैह की। वो जो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे थे, बहादुरी के मिसाल, वफादारी के पहरुए और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सबसे वफादार भाई। लेकिन इस भाग में हम बात करेंगे उन जान-निसार जवानों की जो अहले बैत से थे और एक एक कर मैदान जंग में शहादत के लिए गए। हजरत औन और मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहिमा, ये दोनों हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा के बेटे थे। हाँ, उस जैनब के जिनकी परवरिश खुद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में हुई थी। जब दोनों जवान हुए और करबला में यजीदी फौज की नफरत और बगावत देखी तो माँ के पास आए। कहा, अम्मी, हमें इजाजत दीजिए कि हम भी अपने मामू हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पर जान निछावर करें। हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। मेरे लालो, जाओ, मैं तुम्हें रोकेगी नहीं। अगर आज तुम्हें मैंने कुर्बान न किया तो किसे करूंगी? जाओ, मामू पर फैदा हो जाओ। दोनों नौजवान मैदान में उतरे, एक एक करके दुश्मनों को ढेर किया, मगर आखिरकार दोनों शहीद हो गए। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जब उनके शव लाए तो बहन जैनब ने आंखें बंद करके सब्र किया। कहा, या रब, इस कुर्बानी को कबूल फरमा। दूसरे अहले बैत के जवान हजरत अब्दुल्लाह इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह, जो अभी छोटे थे, जब देखा कि उनके मामू पर वार होने वाला है तो दौड़कर सीने पर आ गए और कहा, मुझे पहले मारो। एक दुश्मन ने तलवार चलाई, हाथ काटा गया, बच्चा गिरा और वहीं शहीद हो गया। हर शहादत पर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आते, मगर जुबान पर एक ही बात होती, या अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूं, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये मकाम अता किया। अब काफिले में बस कुछ ही मर्द बाकी थे, हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह और खुद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु। हर तरफ खामोशी थी, मगर आंसुओं में भी यकीन था और दुख में भी इज्जत। अहले बैत के खेमों से अब माओं की चीखें नहीं, बल्कि सब्र की दुआएं आ रही थीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने एक नजर मैदान पर डाली, जहां उनके सारे फूल अब खामोश थे, और एक नजर आकाश की तरफ, जहां से अल्लाह की रहमतें उतर रही थीं। अब मैदान करबला में बचे थे सिर्फ कुछ चंद अजीम वफादार।
और उनमें सबसे रोशन नाम था हजरत अब्बास इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग अब्बास अलमदार और बाबुल हवाइज के नाम से याद करते हैं। वो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और उम्मुल बनीन के बेटे थे। अहले बैत के लिए उनकी वफादारी ऐसी थी कि उन्हें बायन वफा कहा जाता है। उन्होंने हमेशा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को मौला कहकर पुकारा, कभी भाई नहीं कहा। 3 दिन हो चुके थे। खेमों में मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। हजरत अली असगर रहमतुल्लाह अलैह तक दूध के बिना रो रहे थे। औरतों के होंठ सूख चुके थे और सब्र की इंतहा हो रही थी। छोटी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा ने कांपते लबों से अपने चचा हजरत अब्बास से कहा, चचा जान, क्या आपको जरा सा पानी मिल सकता है? हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, भाई अब्बास, अगर जा रहे हो तो मेरी बहनों और बेटियों का हक अदा करना। मैं तुझसे अलविदा कहता हूं, शायद अब मुलाकात ना हो। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने मशकीज़ा लिया, तलवार और अलम झंडा उठाया और दुश्मन की लाखों की फौज में घुस गए। क्या बहादुरी थी, क्या अज़्म था। दुश्मनों की लाशें बिछाते हुए वो फौरात के किनारे पहुंच गए। पानी मिला, हाथ डाला, मगर जैसे ही हाथ में पानी लाए, याद आया, सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, मेरी बीबियां प्यास में हैं। उन्होंने पानी जमीन पर गिरा दिया और कहा, ऐ पानी, अब्बास तुझे कैसे पी सकता है जब हुसैन की बेटी प्यास से कराह रही है। हजरत अब्बास मशकीजा भरकर वापस लौटे, मगर अब दुश्मनों ने घात लगाई थी। एक ने तलवार चलाई, दायां हाथ कट गया। दूसरे ने वार किया, बायां हाथ भी कट गया। अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाजुओं से झंडे को गिरने नहीं दिया और मशकीजा को सीने से लगाए दौड़ते रहे, लेकिन आखिर एक जालिम ने लोहे की गदा से सिर पर वार किया। अब्बास जमीन पर गिर पड़े। या अखी याबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे भाई, मुझे संभालो। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़े, भाई के पास पहुंचे। देखा, अब्बास का चेहरा खून से लथपथ है, आंखों में दर्द है मगर होंठों पर तबस्सुम। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनका सिर गोद में लिया। अब्बास बोले, मौला, मेरे चेहरे से खून साफ मत कीजिए, मैं आपको इस हाल में आखिरी बार देखना चाहता हूं। बस एक इल्तिजा है, जब लौटें तो मेरी मौत की खबर सकीना को धीरे से देना। और फिर हजरत अब्बास अलमदार रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। वो जिन्होंने कभी अपने लिए कुछ न मांगा, सिर्फ दीने हक के लिए जिए और उसी राह में जान दे दी। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अब तन्हा हो चुके थे, मगर उनका इम्तिहान अब भी बाकी था। अब शहादत के लिए उनका अपना समय करीब था। आशूरा की वो दोपहर दश्त-ए करबला में सन्नाटा छा चुका था। इमाम हुसैन इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह अब बिल्कुल अकेले रह गए थे। एक एक करके सारे जानिसार शहीद हो चुके थे। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास, हजरत मुस्लिम, अंसार, सब अपनी वफा का सबूत देकर रब से जा मिल चुके थे। अब हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की बारी थी। सजदाए शहादत का वक्त आ चुका था। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार जुल्फिकार को संभाला, लिबास को दुरुस्त किया और अपने खेमे की तरफ बढ़े। बेटी सकीना, बहन जैनब, बीबी उम्मे कुलसूम सब उनके लिबास को पकड़कर रोने लगी। बाबा, हमें छोड़कर ना जाइए। भाईजान, आप भी चले जाएंगे? हुसैन ने सबको गले लगाया, दुलार किया और कहा, मैं तुमसे जुदा नहीं हो रहा, बल्कि अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहा हूं। उन्होंने आखिरी बार नन्हे अली असगर रहमतुल्लाह अलैह को उठाया और मैदान की तरफ बढ़े। जब हुसैन ने फरात की तरफ जाकर दुश्मनों से कहा, अगर मुझे मारना ही है तो इस मासूम को पानी दे दो, मगर जवाब में क्या मिला? हरमला नामी जालिम ने तीर चलाया। वो तीर जो 3 कांटेदार था, सीधे अली असगर के मासूम गले में जा धंसा। हुसैन ने उस मासूम की लाश को उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अब इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अकेले मैदान में उतरे। हजारों की फौज, मगर उनका दिल कांप रहा था। हुसैन ने अल्लाह के नाम पर जंग की, कई नामी योद्धाओं को मार गिराया, मगर फिर सब ने मिलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एक ने तीर मारा, सीने में लगा,
दूसरे ने बर्छी चलाई, पेट में जा धंसी, तीसरे ने तलवार मारी, सर पर जख्म आया। अब हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जमीन पर गिर पड़े। गिरते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तुझसे राजी हूं, तुझ पर भरोसा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने सजदा किया और सजदे की हालत में ही रूह परवाज कर गई। करबला की रेत गवाह बनी कि हुसैन ने सिर नहीं झुकाया, सिर्फ सजदे में झुकाया। जब बहन ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने भाई की लाश देखी तो करबला की जमीन कांप उठी। उन्होंने कहा, ऐ हुसैन, आज तेरी ज़ैनब यतीमा हो गई। तेरे बाद कौन है जो हमारी हिफाजत करेगा? सिर काटकर यजीद की तरफ रवाना दुश्मनों ने न रुकने की कसम खाई थी। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का सर काटकर बर्छी पर चढ़ाया गया। खानदान ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैदी बनाकर कुफा और फिर शाम भेजा गया। करबला हार नहीं बल्कि दीन हक की फतह थी। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने बता दिया कि सर झुकाया जा सकता है मगर जुल्म के सामने नहीं। शरीयत बचाई जा सकती है, भले सर चला जाए। दश्त ए करबला की तपती रेत पर इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की लाश बेगौर कफन पड़ी थी। सारे जानिसारों की लाशें इधर उधर बिखरी थीं। कोई भाई, कोई बेटा, कोई भतीजा, कोई दोस्त। और उधर खेमों में बची थीं सिर झुकी हुई औरतें, कांपते बच्चे और जख्मी इमाम जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। शाम से आई यजीदी फौजें न रुकने वाली थीं। उन्होंने न सिर्फ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का सर काटा बल्कि एक एक शहीद के जिस्म से कपड़े तक उतार लिए। हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की लाश को घोड़ों से कुचला गया। यह वो जालिम थे जिन्हें न किसी का उम्र का लिहाज था, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का। जुल्म इतना बढ़ा कि अहले हरम के खेमों को भी जला दिया गया। औरतें बाहर भागी, बिना दुपट्टे, बिना चादर, बच्चों को सीने से लगाए। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा चीख रही थीं, हाय मेरे भाई हुसैन, देख तेरे बाद हमारी क्या हालत हो गई। औरतों और बच्चों को रस्सियों से बांधा गया। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम, सकीना सब एक ही काफिले में, जिनके साथ चल रहे थे घायल इमाम जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पैर में जंजीरें थीं। इन असीरों को सबसे पहले कूफा ले जाया गया। कूफा की गलियों में रसूलुल्लाह का घराना, वो कूफा जिसने पहले हुसैन को बुलाया था, अब उन्हीं के घराने को बेदर्दी से घसीट रहा था। औरतों के सरों से चादरें छीनी गईं, बच्चे भूखे प्यासे रोते रहे। हर गली, हर दरवाजे पर जुल्म के तमाशबीन बैठे थे। मगर ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा चुप नहीं रही। उन्होंने मजमे में खड़े होकर कहा, ऐ कूफे वालों, शर्म नहीं आई? अल्लाह के नबी की बेटियों को इस तरह देखकर भी दिल नहीं पसीजा। उनकी बातों ने बहुतों के दिल में चुभन पैदा की। असीरों को कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। उसके सामने हुसैन का सर रखा गया। वो मुस्कुराया और बेशर्मी से छड़ी से सर मुबारक की तौहीन करने लगा। इमाम जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बोले, ओ इब्ने ज़ियाद, क्या तुझे खबर नहीं कि यह सर किसका है? ये रसूलुल्लाह का लहू है। जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी दलीलें दी और पूरी हिम्मत के साथ इस्लाम की असल तस्वीर पेश की। काफिला रवाना हुआ शाम की तरफ। फिर यह काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ जहां यजीद की तख्तगाह थी। ये सफर महीनों का था। रेगिस्तान, तपती धूप, नंगे पैर, भूख और प्यास। बच्चे थक कर गिर पड़ते, औरतें सहारा देकर उठाती, मगर किसी के लब पर शिकायत न थी। सब्र था, सब्र था और सब्र था। काफिला जहां भी ठहरता, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और इमाम जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह लोगों को करबला का वाकया सुनाते। कहते, हम कोई बागी नहीं थे, हमने अल्लाह की राह में सर कटवाया है। और इस तरह हर शहर, हर कस्बे में करबला की हकीकत पहुंचाई जाती रही। काफिला अब शाम पहुंच चुका था। कभी ताज पहनने वाला यजीद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को कैदी बनाकर अपने दरबार में खड़ा कर रहा था। बाजारों में असीरों को घुमाया गया। हर गली, हर चौराहे पर लोग जमा थे। मगर असीरों की हालत देखकर कईयों की आंखें नम हो गईं। फिर वो लम्हा आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा यजीद के भरे दरबार में खड़ी हुई। कैद की जंजीरों में भी उनका लहजा बुलंद था।
उन्होंने कहा, ऐ यजीद, तुझे लगता है तू आज हम पर गालिब है? तो सुन, ये इज्जत, ये ताज, ये ताकत सब फना हो जाएगी, मगर हमारा नाम, हमारी कुर्बानी कयामत तक बाकी रहेगी। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। यजीद, जो खुद को ताकतवर समझता था, उसके सामने खड़ी औरत की आवाज ने उसे हिला दिया। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। कमजोरी के बावजूद उनकी आवाज में जलाल था। उन्होंने कहा, मैं वो जिंदा शहीद हूं जिसने अपने सामने अपने बाप हुसैन को कत्ल होते देखा, अपने चचा अब्बास को, अपने छोटे भाई अली असगर को और अपने अजीज कासिम को शहीद होते देखा। उन्होंने हर एक शहीद की कुर्बानी का जिक्र किया ताकि यजीद का दरबार जान ले, करबला कोई बगावत नहीं, इस्लाम की असल तस्वीर थी। यजीद की शर्मिंदगी जब लोगों ने देखा कि ये वही खानदान है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तो बहुत से लोग रोने लगे, बहुत से लोग यजीद से नफरत करने लगे। कहते हैं, यजीद ने डर के मारे कई असीरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कुछ वक्त बाद ये उजड़ा हुआ काफिला मदीना लौटा, जहां से कभी हुसैन का काफिला रवाना हुआ था। मगर अब न हुसैन थे, न अब्बास, न अली अकबर, न कासिम। मदीना की गलियों में सन्नाटा था। मस्जिद नबी में रोने की आवाजें थीं। हजरत कासिम इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह 13 साल की उम्र में अपने चाचा के लिए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी, ईमान और अदब कयामत तक के नौजवानों के लिए हिदायत का रास्ता बन गई। उनका नाम, उनकी कुर्बानी करबला की रूह बन गई। करबला की सरजमीं पर सिर्फ तीर तलवारें नहीं चली थीं, वहां हक और बातिल का फैसला हुआ था। वहां एक 13 साल का लड़का कासिम अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यह बता गया कि आनान ईमान और सब्र की ताकत क्या होती है। या अल्लाह, हमें भी हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह की तरह हक पर डटने वाला, ईमान वाला और सब्र वाला बना दे। आमीन। कासिम रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी ने दिखा दिया कि इस्लाम का रास्ता उम्र नहीं, ईमान मांगता है। करबला की इस पाक कहानी को सुनने के लिए MN स्टोरी वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम लाते हैं सच्ची, दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां, अदब के साथ, हकीकत के अंदाज में। स्टोरी वॉइस, जहां हर कहानी दिल से निकलती है और रूह तक उतरती है। MN स्टोरी वॉइस का सादगी से भरा एक आवाजी सफर, आपके दिलों तक पहुंचने का एक छोटा सा प्रयास। तो जुड़िए MN स्टोरी वॉइस के साथ और सुनिए वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं।